हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में उद्योगों पर। उद्योगों से संबंधित जो भी विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, उनसे संबंधित जो भी निगम हैं, उनसे संबंधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं और किस प्रकार की उनकी शैली रहती है, ताकि आपको अन्यत्र कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप प्रश्नोत्तर शैली को अच्छे से समझ सकें। तो इस प्रकार से आप हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। नोट्स परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही सीमित शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जो कि 3 मार्क में है। यह है खनिजों पर आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित प्रमुख उद्योग में सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी और भारी विद्युत उपकरण। ये जो प्रमुख उद्योग हैं, तो ये खनिजों पर आधारित उद्योग हैं, जिसमें प्रमुख है सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी और भारी विद्युत उपकरण। इसके साथ साथ ही आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे लोह उद्योग, तांबा उद्योग, मैग्नीज उद्योग, ये भी हीरा उद्योग, ये भी खनिजों पर आधारित उद्योग हैं। तो इस प्रकार से आप खनिज आधारित उद्योगों में 3 से 4 4 से 5, 5 से 6 खनिज आधारित उद्योगों के नाम लिखेंगे तो आपके 3 नंबर पूर्ण हो सकते हैं। इसके पश्चात है कृषि आधारित। तो कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, रेशम उद्योग, सोयाबीन उद्योग। कृषि आधारित जो प्रमुख उद्योग हैं, उनके अंतर्गत चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, रेशम उद्योग, सोयाबीन उद्योग आदि जो है वह कृषि पर आधारित उद्योग हैं। इसके पश्चात है वनों पर आधारित उद्योग। तो वनों पर आधारित उद्योगों में कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, लकड़ी उद्योग, औषधि उद्योग और कत्था उद्योग आदि ये वनों पर आधारित उद्योग हैं, जिनमें प्रमुख हैं कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, लकड़ी चीरने का कारखाना, औषधियों का निर्माण, कत्था बनाने का उद्योग। यह सब वन आधारित उद्योग हैं। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्र। तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम खाद्य प्रसंस्करण केंद्र है वह है बाबई होशंगाबाद में। अन्य जो है वह है मालनपुर भिंड, पिपरिया होशंगाबाद, मनेरी मंडला, जग्गाखेड़ी मंदसौर, नीमरानी खरगोन। तो यह जो प्रमुख है, यह मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग हैं, जिनमें प्रमुख है मध्य प्रदेश का प्रथम जो केंद्र था वह बाबई होशंगाबाद में है। अन्य जो केंद्र हैं वह है मालनपुर भिंड, पिपरिया होशंगाबाद, मनेरी मंडला, जग्गाखेड़ी मंदसौर और निमरानी खरगोन। इसके पश्चात है ड्राई पोर्ट। तो रियायतों के साथ तैयार किए जाने वाली यह बंदरगाह माल वहन की समस्याओं को दूर करते हैं। माल वहन की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ रियायतों के साथ जो भी बंदरगाह तैयार किए जाते हैं, उन्हें ड्राई पोर्ट की संज्ञा दी जाती है। इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है औद्योगिक रियायतें, निवेश में सुविधा और निर्यातोन्मुखी प्रोत्साहन। माल वहन की समस्याओं को दूर करने के लिए रियायतों के साथ तैयार किए जाने वाले बंदरगाहों को ड्राई पोर्ट की संज्ञा दी जाती है। इनकी जो प्रमुख विशेषता है वह है औद्योगिक रियायतें, निवेश में सुविधा, निर्यातोन्मुखी प्रोत्साहन। मध्य प्रदेश के ड्राई पोर्ट मालनपुर, मंडीदीप, इटारसी में पवारखेड़ा, पीथमपुर, धार इत्यादि मध्य प्रदेश के ड्राई पोर्ट हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों, आप हमारे अन्य नोट्स परचेज करने के लिए अभी हमारे पास पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एमपी आदि के नोट्स भी अवेलेबल हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण नोट्स हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनमें हिंदी की 4 से 5 बुकों में से अच्छा मैटर जो है कंटेंट हमने निकाल के अपने नोट्स तैयार किए हैं। तो हिंदी के नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो मोटिवेशन की बुक भी निकाली गई है हमारे चैनल के द्वारा, बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के द्वारा, जिसका नाम है सफलता की चिंगारी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां नोट्स खरीदने की लिंक दी गई है, वहीं आपको
बुक खरीदने के लिए भी लिंक दी गई है। आप हमारी बुक सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी को परचेस कर सकते हैं। उसमें सफल लोगों की रणनीतियाँ बताई गई हैं कि सफल लोग किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से अपने समस्याओं का सामना करते हैं। उसमें आपको अन्य महत्वपूर्ण कोट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको मोटिवेट रखने में आपकी सहायता करेंगे। मोटिवेशनल कविताओं को भी उसमें शामिल किया गया है जो कि आपको मोटिवेशन में सहायता करेंगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 50 FLTs उपलब्ध कराए जाते 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि जिससे कि आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। दोस्तों, 10,000 प्रश्न कवर करने से आप सफलता के बहुत ही निकट पहुंचते जाते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप जितने अधिक से अधिक फैक्ट्स तैयार करेंगे, जितने अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करेंगे, आप सफलता के उतने निकट पहुंचते जाएंगे। इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि है मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की 8 संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह भोपाल में है। इसके पश्चात है मध्य प्रदेश वित्त निगम, तो इसकी स्थापना 1955 में इंदौर में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, तो इसकी स्थापना 1976-77 में इंदौर में की गई थी। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय, तो इसकी स्थापना भोपाल में 1976 में की गई थी। इस प्रकार यह औद्योगिक विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाओं के बारे में हमने जिक्र किया। अब हम चर्चा करते हैं अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में। तो होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई का व्यक्तित्व धार्मिक एवं प्रजा पालक वाला था। जो होलकर वंश की शासिका थी अहिल्याबाई, वह बहुत ही धार्मिक और प्रजा पालन वाला उनका व्यक्तित्व था। पति खांडेराव 1754 में कुंभेर के युद्ध में मारे गए। ससुर मल्हार राव ने शासन की बागडोर संभाली और अहिल्याबाई को राजकाज की शिक्षा प्रदान की। बाद में अहिल्या के पुत्र मालेराव ने शासन संभाला, लेकिन मालेराव के आकस्मिक निधन के बाद राजकाज के कार्यभार की जिम्मेदारी अहिल्या पर आ गई। तब अहिल्याबाई ने राजपूतों, जाटों, मराठों तथा पड़ोसी मुस्लिम रियासतों से अपने राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनापति तुकोजीराव पवार को दे दी थी तथा चोरों व डकैतों से राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी यशवंतराव होलकर को दी तथा रानी ने स्वयं प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली। उन्होंने लगान पद्धति को न्याय संगत बनाया। प्रजा को न्याय दिलाने के लिए पूना के राव शास्त्री को न्यायाधीश नियुक्त किया। राम शास्त्री को न्यायाधीश नियुक्त किया। इंदौर से अपनी राजधानी महेश्वर स्थानांतरित की। 28 वर्षों के शासनकाल में महेश्वर ने संगीत कला, मूर्तिकला और साहित्य वस्त्रोद्योग में ख्याति प्राप्त की। इन्होंने इंदौर जैसे छोटे गांव को वर्तमान इंदौर शहर के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई के समय इंदौर और महेश्वर उस समय के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। अहिल्याबाई के राज क्षेत्र में सड़कें, कुएं, बावड़ियां, जगह जगह प्याऊ को विकसित किया गया। अपने राज्य क्षेत्र के बाहर कई घाट, मंदिर जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, सोमनाथ मंदिर आदि का पुनर्निर्माण कराया। तालाब, धर्मशालाएं, विश्राम गृह आदि बनवाए। संक्षेप में कहें तो अहिल्या के समय मध्ययुग का वह दौर सुख, शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मोटिवेशन से संबंधित भी हमारा एक सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आपको विभिन्न अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित जानकारियों के लिए वीडियो उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ कोरोना पर महत्वपूर्ण फैक्ट उपलब्ध कराए जाने के लिए भी हमारा एक वीडियो का सेशन चलाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।